हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब कि जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है उसके जीरोस निकलेंगे और उसके जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट कितने निकलेंगे? इसके रूट बस दो निकलेंगे। एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। ये अल्फा बीटा की जगह पे तुम कुछ भी मान सकते हो, अपना नाम ही मान लो और अपने दोस्त का नाम मान लो। एक तुम हो गए, एक तुम्हारा दोस्त हो गया, दो दोस्त हो गए। तो अब इन दो दोस्त के बीच में और जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसी को बस देखना है इसमें। ठीक है, देखो, तुमको ये दो रिलेशन दिए हैं, इन दो रिलेशन को तुमको याद कर लेना है। बस तुमको इसका डेरिवेशन नहीं ध्यान देना है कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा, तुमको बस याद कर लेना है और इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट निकले, दो जीरोस निकलेंगे, अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा का जब एडिशन करोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा बी अपान ए माइनस ये होगा। और बी क्या है इसमें? एक्स का जो ये साथ चिपका हुआ है बी ये है, और एक्स स्क्वायर के साथ जो ये चिपका हुआ है कोफिशिएंट ए ये है। ये हो गया तुम्हारा पहला रिलेशन। ठीक है, अब देखो दूसरा रिलेशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। मतलब कि जो तुम्हारा दोस्त है और जो तुम्हारा तुम हो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा? ये जो सी है अपान जो ये एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है ए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब कि अल्फा तुम हो और बीटा तुम्हारा दोस्त है, ये किसके बराबर हो जाएंगे? ये जो सी है उसके अपान ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये। अगर मान लो तुम हो, अब देखो अगर ये पहला वाला देखा जाए हम लोग तो ये तुम हो और ये तुम्हारा दोस्त है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? एक्स का जो कोफिशिएंट है बी, यहाँ पे माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, इसके बराबर हो जाएंगे। तुमको ये दोनों रिलेशन याद कर लेना है और इस रिलेशन को तुमको अप्लाई करना है क्वेश्चन में और वेरीफाई करना है कि ये जो तुम्हारा जीरोज निकला है और जो ये पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। इस पे तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, अगर इसको तुम देख लोगे तो तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो देखो, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तुम इससे कंपेयर कर सकते हो। देखो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, यहाँ पे मान लो 1 एक्स स्क्वायर सेम है प्लस बी एक्स, बी की जगह पे 7 है, एक्स प्लस सी की जगह पे 10 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब तुमको इसका सीधे सीधे फैक्टर निकालना है और फैक्टर निकालोगे तो जो तुम्हारे एक्स की वैल्यू आएगी वही तुम्हारे जीरोज हो जाएगी। जीरोज का मतलब बेसिकली सिंपल सा ये होता है ना कि जो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जो ये वेरिएबल एक्स है, एक्स का ऐसा कुछ वैल्यू आएगा जो इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएगा। ठीक है, देखो तो अब इसका हम लोग सिंपल फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना तुम लोगों को आता ही होगा। कैसे करते हैं फैक्टर? इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10। अब 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 10 हो जाएगा और उसको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 को कैसे ब्रेक करेंगे? 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी ये कंडीशन ठीक है। तो इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे बेसिक।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर प्लस कर देंगे। यहाँ पे से हम x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, फिर यहाँ पे प्लस एज इट इज। यहाँ पे हम लोग देखो 2 है 10 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, फिर प्लस एज इट इज। 2 कॉमन लिए थे तो हम लोग यहाँ पे क्या बचेगा 5 बराबर 0। अब इसको और इसको एक साथ ले लेंगे तो x प्लस 2, और इसको एक साथ ले लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक x बराबर -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर -5। ठीक है, ये कैसे आया है, समझ में आया है। देखो x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 5 बराबर 0 के करेंगे x बराबर -5 आ जाएगा। ये जो x आ रहा है इसका मतलब समझ में आ रहा है, यही है तुम्हारा जीरोस। मतलब जो x की वैल्यू -2 आई है, अगर -2 इस पॉलिनोमियल में रख देंगे हम लोग, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरोस हो जाएगी। अगर x बराबर -5 रख देंगे इस पॉलिनोमियल में, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, जितनी उसकी डिग्री होती है। डिग्री कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है, x दिख रहा है, x का इसमें पावर देखो 1 है, इसका पावर 2 है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पे डिग्री कितना हुआ, 2। इसी से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि जब डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो 2 निकाल दिए हम। अब 2 निकाल दिए तो फिर अब हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है कि ये सही हो रहा है कि नहीं। आखिर हम लोग ये पढ़े हैं किस लिए, चेक करने के लिए। तो देखो ये x निकला, ये भी x निकला, तो एक को तुम अल्फा बोल दो और दूसरे को तुम बीटा बोल दो, ऐसे सेम सेम करने के लिए बस, और कुछ इसका बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब देखो अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, -2, बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, -5 बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, x कोफिशिएंट b होता है, यहाँ पे b की वैल्यू 7 है, -b/a। a का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस -5, -2 और -5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 बराबर -7/1 -7। यानी कि ये कंडीशन सही हो रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हमारा प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग दूसरा चेक करते हैं। जैसे अल्फा इंटू बीटा, तुम्हारा दोस्त और तुम अगर मल्टीप्लाई होंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, c/a के। इसी को हम लोग चेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखो जैसे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितना है, -2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -5 बराबर c क्या है, इस स्टैंडर्ड फार्मूले में देखो c का यहाँ से कंपैरिजन करो, c की वैल्यू कितना है 10/a, क्या है x² का कोफिशिएंट 1। तो -2 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा, 10 बराबर 10। यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा भी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब यही हुआ कि जो तुम्हारा जीरोस निकल रहा है और जो तुम्हारे पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हारे चैप्टर में इस पे एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, आई होप तुमको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में।